हेलो गाइस, माई सेल्फ इज डॉक्टर यश मीणा। आज अपन पढ़ेंगे साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ वाइट शुगर एंड फास्ट फूड। वाइट शुगर क्या है जो हम लोग घर में डेली यूज़ में लेते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप वाइट शुगर खाना बिल्कुल छोड़ दें, मैं कह रहा हूँ उसको कम कर दें। और फास्ट फूड वो तो वैसे ही नुकसानदायक होता है। अब वाइट शुगर और फास्ट फूड ये नुकसानदायक क्यों है? वाइट शुगर एंड फास्ट फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर, आइसक्रीम जो अपन डेली खाते हैं, जो अपन को खाना अच्छा भी लगता है, आर वेरी हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाई इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब क्या है? मीन्स नॉर्मली इजी शब्दों में बोले मीन्स इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल रैपिडली। जिसकी ज़्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहती है वो उतना ही जल्दी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है। वाइट शुगर एंड फास्ट फूड है वेरी। अब ऐसा क्यों है कि इतना जल्दी ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज कर रहा है? क्यों? क्योंकि वाइट शुगर एंड फास्ट फूड हैव वेरी लेस अमाउंट ऑफ फाइबर। फास्ट फूड जो हम होटलों में खाते हैं जैसे कि बर्गर, पिज़्ज़ा, आइसक्रीम, उनमें क्या होता है? फाइबर के नाम पे कुछ नहीं होता। उनमें फाइबर लगभग 0% या 2 से 3% होता है। जितना ज़्यादा कम फाइबर होगा किसी भी फूड के अंदर, उतना ही उसकी क्या होगी? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। क्यों? क्योंकि फाइबर क्या करता है? डाइजेशन को स्लो डाउन करता है। उससे क्या होगा? शुगर धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी ब्लड के अंदर। और जिसके अंदर फाइबर नहीं होगा, जिस फूड के अंदर, उसमें क्या है? ब्लड शुगर लेवल रेपिडली इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि डाइजेशन फास्ट होगा। डाइजेशन फास्ट होगा तो एब्जॉर्प्शन भी जल्दी होगा शुगर का। तो उससे क्या होगा? व्हेन फाइबर इन फूड डिक्रीजेज ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंक्रीज। उससे क्या होगा? ब्लड शुगर लेवल रेपिडली राइज होगी। क्यों? क्योंकि फाइबर नहीं है। जितना ज़्यादा फाइबर होगा किसी फूड में, जैसे कि फ्रूट्स हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइबर, सो इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स इज लो लेस। तो अब फ्रूट्स क्या होते हैं? फ्रूट्स भी मीठे होते हैं और शुगर भी मीठी होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? शुगर के अंदर क्या है? फाइबर लगभग 0% होता है, तो वो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो उससे क्या होगा? वो रेपिडली क्या इंक्रीज करेगी? ब्लड शुगर लेवल को। वहीं फ्रूट्स क्या है? फ्रूट्स हैव गुड अमाउंट ऑफ फाइबर। है तो फ्रूट भी मीठा, लेकिन उसमें फाइबर गुड अमाउंट में होता है, तो उससे क्या होगा? सो इट्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो। ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो का मतलब क्या है? कि वो ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे राइज करेगा। ब्लड शुगर लेवल को ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज स्लोली। समझ में आ गई? फ्रूट्स भी मीठे होते हैं लेकिन उनके अंदर फाइबर ज़्यादा होता है, इसलिए वो ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते हैं। लेकिन शुगर क्या होती है और फास्ट फूड क्या होते हैं? उनके अंदर फाइबर है ही नहीं, तो उससे क्या होगा? वो ब्लड शुगर लेवल को रेपिडली इंक्रीज कर देंगे। समझ में आ गई? तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को अपन सिंपली, वैसे तो बहुत कॉम्प्लेक्स ग्राफ बना के समझाना होता है। अगर इसका कोई क्वेश्चन आए तो उसमें एक ग्राफ बनाना पड़ता है और एक प्रॉपर डेफिनेशन होती है, लेकिन अपन इजी शब्दों में समझ सकते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिंपली मीन्स अमाउंट ऑफ राइज ऑफ ब्लड शुगर लेवल आफ्टर 2 आवर टेकन फूड। मतलब 2 घंटे खाना खाने के बाद कितना ब्लड शुगर लेवल राइज हुआ, उसको कहते हैं अपन ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिंपल भाषा में। तो जिसके अंदर फाइबर कम होगा उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगी, तो 2 घंटे के अंदर ब्लड शुगर लेवल को बहुत ज़्यादा राइज कर देगा। और जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगी, लो किसकी होगी? जिसके अंदर फाइबर गुड अमाउंट में होगा, वो ब्लड शुगर लेवल को धीरे धीरे राइज करेगा। जैसे फ्रूट्स हो गए। और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या हो गए? आइसक्रीम, पिज़्ज़ा, बर्गर, वाइट शुगर जो अपन घर में डेली खाते हैं। अब अपन पढ़ेंगे कि एकदम से ब्लड शुगर इंक्रीज हुई तो उसका नुकसान क्या है। भाई एकदम से ब्लड शुगर इंक्रीज हो रही है तो उसका नुकसान भी तो होगा ना। कैसे नुकसान पहुंचा रही है वो बॉडी को, तो अपन आगे पढ़ते हैं कि वो कैसे अपनी बॉडी को नुकसान पहुंचाएगी। अब देखो, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड इंक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल रैपिडली एंड टू मच, कॉजेज रैपिड इंक्रीज इन इंसुलिन ब्लड लेवल। ये है बहुत तगड़ी चीज़। जैसे ही ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होता है, पेनक्रियाज क्या थ्रू क्या रिलीज होता है? पेनक्रियाज के थ्रू रिलीज होता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन का काम सिंपल सा ये होता है कि वो क्या करता है? ब्लड शुगर लेवल को डिक्रीज करता है। अब जैसे डायबिटीज़ का पेशेंट होता है, डायबिटीज़ का पेशेंट, डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर क्या है? इंसुलिन एब्सेंट, इसलिए उसमें क्या रहेगा? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज।
इसलिए डायबिटीज़ के पेशेंट में क्या होता है, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन एब्सेंट है। तो इंसुलिन का काम क्या है? इंसुलिन का काम है डिक्रीजेज ब्लड शुगर लेवल। अब ये कैसे करता है? 4-5 तरीक़ों से करता है। इनके अलावा भी बहुत सारे तरीके जो मैंने लिख रखे हैं। सबसे पहला तरीका है मसल सेल्स टेकअप मोर ग्लूकोज। मसल सेल क्या करेगी? मोर ग्लूकोज। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन क्या करेगा? GLUT4 एक्सप्रेशन इंक्रीज। GLUT4 एक्सप्रेशन इंक्रीज कर देगा। उससे क्या होगा? GLUT4 क्या होते हैं? ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है जो किस में ट्रांसपोर्ट करेगा ग्लूकोज को? मसल सेल्स में। तो GLUT4 का एक्सप्रेशन कौन इंक्रीज कर रहा है? इंसुलिन। उससे क्या हुआ? मसल टेकअप मोर ग्लूकोज। लीवर स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। तो इंसुलिन दो काम तो ऐसे कर रहा है। एक तो GLUT4 का एक्सप्रेशन इंक्रीज कर रहा है किस पे? मसल सेल्स पे। उससे क्या होगा? मसल सेल टेकअप मोर ग्लूकोज। लीवर स्टोर्स ग्लूकोज एज ग्लाइकोजन। तो ये क्या कर रहा है? ग्लाइकोजेनेसिस। कुल मिला के इंसुलिन क्या कर रहा है? जितना भी ब्लड में रैपिडली शुगर इंक्रीज हुई है उसको जल्दी से कहाँ भेज रहा है? लीवर के अंदर भेज रहा है। क्या करने के लिए? ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि स्टोर करने के लिए। स्टोर करे जा रहा है क्या? इंसुलिन ग्लूकोज का अलग अलग फॉर्म के अंदर। एक फॉर्म तो हो गई ग्लाइकोजन के अंदर, एक फॉर्म ग्लाइकोजन के अंदर स्टोर कर रहा है। इंक्रीज ग्लूकोज स्टोरेज एज फैट इन एडिपोज टिश्यू। अब एडिपोज टिश्यू में क्या कर रहा है? फैट। इंक्रीज ग्लूकोज स्टोरेज एज फैट इन एडिपोज टिश्यू। इससे क्या होगी? ओबेसिटी हो गई। क्यों? क्योंकि क्या कर रहा है ये? फैट स्टोर कर रहा है, यानी कि लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस। इंक्रीज ग्लूकोज स्टोरेज एज फैट इन एडिपोज टिश्यू। कौन कर रहा है? इंसुलिन। इंसुलिन क्या कर रहा है? फैट का स्टोरेज कर रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर रहा है। इंसुलिन क्या कर रहा है? ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट कर रहा है एडिपोज टिश्यू में। अब फैट क्या है? मोटा कर देगा आदमी को, तो आदमी क्या होगा? ओबेसिटी से शिकार रहेगा। इसलिए जो हाई ग्लाइसेमिक फूड होते हैं वो क्या करते हैं? रैपिड राइजिंग क्या करते हैं? ग्लूकोज। उससे क्या होगा? ज़्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन सीक्रेट होगा। ज़्यादा इंसुलिन सीक्रेट होगा तो इंसुलिन इंक्रीजेज फैट सिंथेसिस इन एडिपोज टिश्यू। उससे क्या होगी? ओबेसिटी। इसलिए जो लोग पतला होना चाहते हैं उनको वाइट शुगर, फास्ट फूड ये छोड़ देने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं? रैपिड इंक्रीज इन इंसुलिन करते हैं। क्यों? क्योंकि इंसुलिन क्यों सीक्रेट हो रहा है? क्योंकि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होते हैं वो क्या करते हैं? ज़्यादा अमाउंट में ब्लड शुगर को राइज कर देते हैं। उससे इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। तो इंसुलिन ज़्यादा एडिपोज टिश्यू में लाइपोजेनेसिस करेगा, यानी कि फैट का सिंथेसिस करेगा। उससे आदमी और मोटा हो जाएगा। इसलिए उनको क्या छोड़नी चाहिए? शुगर और फास्ट फूड छोड़नी चाहिए। इनिबिट लाइपोलाइसिस बाय इनिबिशन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्या करेगा? एक तो पहले फैट का सिंथेसिस कर रहा है और फिर ऊपर से क्या कर रहा है? लाइपोलाइसिस को भी इनिबिट कर रहा है। लाइपोलाइसिस का मतलब क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड को तोड़ना। डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट नहीं होने देता? वो फ्री फैटी एसिड के अंदर कन्वर्ट नहीं होने देता। तो उससे क्या होगा? और फैट क्या होगा? डिपोजिशन। और फैट डिपोजिशन और ओबेस हो जाएगा आदमी। ओबेस तो होगा ही, उसके साथ में क्या हो जाएगा? आगे अपन पढ़ेंगे डिस्लिपिडीमिया। डिस्लिपिडीमिया कैसे हो रहा है? क्योंकि इससे क्या हो रहा है? लिपिड इंक्रीज हो रहा है और एचडीएल डिक्रीज हो रहा है। एचडीएल क्या होता है? एचडीएल क्या करता है? अपने जितना भी फैट होता है बॉडी में उसको निकाल के लीवर में ले जाता है और एक्सक्रीट कर देता है। तो इससे क्या हो रहा है? इंसुलिन इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या हो रहा है? लाइपोलाइसिस का इनिबिशन हो रहा है, यानी कि डिग्रेडेशन ऑफ ट्राइग्लिसराइड। उससे फैट डिपोजिशन हो रहा है और डिस्लिपिडीमिया हो रहा है। डिस्लिपिडीमिया का मतलब क्या होगा? जो गुड फैट होता है जैसे एचडीएल वो तो होगा डिक्रीज, और जो ट्राइग्लिसराइड फैटी एसिड वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा? डिस्लिपिडीमिया। डिस्लिपिडीमिया का मतलब क्या है? इम्बेलेंस हो गया एचडीएल और एलडीएल के बीच में। एचडीएल तो डिक्रीज हो गया और एलडीएल इंक्रीज हो गया। एलडीएल तो क्या होता है? बेकार फैट होता है और एचडीएल क्या होता है? अच्छा होता है। एचडीएल क्या कर रहा है? जितनी भी आर्टरीज में गंदा फैट हो उसको निकालेगा एचडीएल और कहाँ ले जाएगा? लीवर के पास, और लीवर उसको बाहर फेंक देगा एक्सक्रीशन करके। तो एचडीएल तो डिक्रीज हो रहा है और एलडीएल इंक्रीज हो रहा है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लाइपोलाइसिस का इनिबिशन हो रहा है। तो डिस्लिपिडीमिया हो गया। और क्या करता है फिर? लीवर में क्या करेगा? नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज बाय इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस।
और क्या कर रहा है, फैटी एसिड का सिंथेसिस कर रहा है। उससे क्या होगा, लीवर पे फैट चढ़ जाएगा। तो कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़। अब आदमी कहेगा मैं तो क्या नहीं कर पीता दारू, लेकिन फिर भी मेरा लीवर क्या हो गया, फैटी हो गया, यानी कि लीवर के अंदर सोजन आ गई और सिरोसिस स्टार्ट हो गया। तो उसका कारण क्या है, वो आदमी बहुत ज़्यादा अमाउंट में शुगर का कंजम्पशन कर रहा है। तो उससे क्या होगा, इंक्रीज फैटी एसिड सिंथेसिस इन लीवर। उससे क्या होगा, उसको बीमारी हो जाएगी नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। बिना दारू पिए उसका लीवर ख़राब होने लग जाएगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ शुगर भी हानिकारक रहती है इस कारण से लीवर के लिए। अब हम पढ़ते हैं कि और क्या क्या हो सकता है इसके अलावा। उसके अलावा क्या हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे हो रहा है, हाई ब्लड शुगर से फॉर मैनी ईयर्स। इससे क्या हो रहा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जैसे मान लो ये सेल है, इंसुलिन आता है, इस रिसेप्टर पे काम करता है, और ग्लूकोज सेल में चल जाती है। और ये ब्लड शुगर डिक्रीज हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल क्या हो गई, डिक्रीज हो जाती है। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में ये तो नॉर्मल, इंसुलिन का काम क्या होता है, वो ग्लूकोज को सेल में चली जाती है, ग्लूकोज को सेल में भेज देता है, और वो एटीपी फॉर्मेशन के काम में आ जाती है, एटीपी फॉर्मेशन। लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में क्या होता है, ये इंसुलिन सेल क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस मतलब इंसुलिन सेल पर काम नहीं कर पाएगा। सेल पर काम नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीजेज हो जाएगी। उससे क्या होगा, वो अल्टीमेटली डायबिटिक। तो आखिरी में वो क्या हो जाएगा, डायबिटिक हो जाएगा। तो ज़्यादा वाइट शुगर खाने से क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आखिरी में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्टीमेटली डायबिटिक टाइप 2। अल्टीमेटली डायबिटिक टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पेशेंट को क्या क्या बीमारियां हो सकती है ज़्यादा शुगर खाने से, अपन देखते हैं पेशेंट को क्या क्या बीमारियां हो सकती है ज़्यादा। अभी मैंने बताया एक तो क्या हो सकती है, डायबिटीज। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, एक तो ओबेसिटी, एक क्या होगा, डायबिटीज। क्यों, इंसुलिन रेजिस्टेंस है। एक मैंने क्या बताया था, ये क्यों हो रहा है, लाइपोजेनेसिस और इनिबिशन ऑफ लाइपोलाइसिस। और क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, लाइपोलाइसिस हो गया, डिस्लिपिडीमिया, HDL decrease and LDL increase। HDL क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज करता है, और LDL इंक्रीज। तो इसमें क्या हो रहा है, डिस्लिपिडीमिया में HDL डिक्रीज हो रहा है तो कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज। और क्या बीमारी हो रही है पेशेंट को, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्यों होती है, शुगर की वजह से।
शुगर क्या करता है, यूरिक एसिड का सिंथेसिस करता है किसमें, लीवर में, इन लीवर। और यूरिक एसिड क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का इनिबिशन। उससे क्या होगा, वासो कंस्ट्रिक्शन। तो ये सब बीमारियां क्या सिंड्रोम बनाती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसलिए फास्ट फूड और शुगर से क्या होता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। ये मैकेनिज्म मैंने बता दिया, इन सब कारणों से होता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ओबेसिटी, डायबिटीज, डिस्लिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, ये सब कंबाइन होकर मेटाबॉलिक सिंड्रोम करते हैं। किससे हो रहा है ये, वाइट शुगर और फास्ट फूड से। अब मैं एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ कि डू नॉट ईट फ्रूट एंड वाइट शुगर आफ्टर टेकन फूड। जब आपने खाना खा लिया उसके बाद आपको क्या नहीं खाना, फ्रूट नहीं खाना। क्यों, क्योंकि बिकॉज फ्रूट इज रिच इन फ्रक्टोज एंड वाइट शुगर आल्सो कंटेन फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में ऐसा क्या है, फ्रक्टोज क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ शुगर है। फ्रक्टोज कैन ओनली मेटाबोलाइज बाय लीवर। लीवर के द्वारा ही मेटाबोलाइज होती है केवल। अभी मैंने पढ़ा था कि ग्लूकोज मसल भी कंज्यूम कर रही है, एडिपोज टिश्यू भी कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन फ्रक्टोज स्पेशल टाइप की शुगर है। फ्रक्टोज को केवल लीवर ही मेटाबोलाइज करता है, बल्कि ग्लूकोज को मसल भी कर रही है, एडिपोज टिश्यू भी कर रहे हैं, और भी कई चीज़ें काम में ले लेती है। ग्लूकोज को ब्रेन ले रहा है, लेकिन फ्रक्टोज के साथ ऐसा नहीं होता। तो फ्रक्टोज केवल लीवर मेटाबोलाइज करता है। और आपने खाना खाया है अभी, लीवर क्या है, पहले ही बिजी है, लीवर इज बिजी इन डाइजेशन। आफ्टर फूड टेकन, आपने खाना खाया है अभी और लीवर पहले ही बिजी है बेचारा डाइजेशन के अंदर। आपने देन यू टेक फ्रक्टोज, आपने फिर फ्रक्टोज खा ली, यानी कि फ्रूट खा लिए। उससे क्या होगा, अब फ्रक्टोज को केवल लीवर मेटाबोलाइज या डाइजेस्ट कर सकता है। उससे क्या होगा, लीवर वर्कलोड इंक्रीजेज। अब बेचारा लीवर क्या करेगा, पहले ही बेचारा काम कर रहा था, आपने ऊपर से और फ्रूट खा लिए, तो लीवर बेचारा परेशान हो गया, उस पर उसका वर्कलोड उससे संभलना नहीं है। तब वो क्या करेगा, फ्रक्टोज को क्या करेगा, फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा वो बेचारा, लिपिड के अंदर, फैटी एसिड्स के अंदर। यूरिक एसिड के अंदर। उससे क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड डिक्रीज हो जाएगा और हाइपरटेंशन हो जाएगा। लिपिड इंक्रीज हो गया तो क्या होगी बीमारी, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज। और क्या करेगा, फ्रक्टोज को किस में कन्वर्ट कर देगा वो, एसिटाइल कोएंजाइम। ये भी फ्री फैटी एसिड सिंथेसिस करेंगे। तो आपने वर्कलोड बढ़ा के अपना ही नुकसान किया। अगर खाना खाने के बाद आप फ्रूट खा रहे हैं तो वो कोई काम का नहीं है। क्यों, क्योंकि लीवर पहले ही बिजी है। देन यू टेक फ्रूट्स, फ्रूट में फ्रक्टोज होती है, फ्रक्टोज को लीवर के अलावा कोई डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो लीवर का काम बढ़ गया। लीवर उसको गुस्से में क्या करेगा, फैट में कन्वर्ट कर देगा और यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। यूरिक एसिड नाइट्रिक ऑक्साइड को डिक्रीज करेगी और हाइपरटेंशन कर देगी। एसिटाइल को एंजाइम में कर देगा, उससे फ्री फैटी एसिड सिंथेसिस हो जाएगी। तो कुल मिला के फेट का सिंथेसिस इंक्रीज हो रहा है लीवर में, तो लीवर क्या हो जाएगा, फैटी। तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। तो हमेशा फ्रूट नहीं खाना चाहिए कभी भी, खाना खाने के बाद उससे नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के चांस बढ़ जाते हैं। बेचारा आदमी दारू भी नहीं पी रहा, उसके बाद भी उसका लीवर ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है, खाना खाने के बाद शुगर्स खा रहा है। शुगर जैसे आपने बाहर से चॉकलेट खा ली, उसमें भी फ्रक्टोज आती है, और फ्रूट्स खा लिए,
तो कुछ भी मीठा नहीं खाना खाना खाने के बाद, समझ में आ गई।